देखो, हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि अगर अभी आपकी बॉडी शेप बिगड़ी हुई है, चेहरे पे पिंपल्स हैं, स्टाइल एंड लुक्स बेस्ट नहीं है और आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके ग्लो अप करना चाहते हो, तो आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हम अभी आपको बताने वाले हैं और आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे। नो बुलशिट गाइड, ओनली मोस्ट इफेक्टिव स्टेप्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 0, माइंडसेट। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना सही माइंडसेट के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लो अप मुश्किल है। यानी ये चीज आसानी से नहीं होने वाली है। अगर ये करना इजी होता तो हर कोई आज अपना बेस्ट वर्जन होता। अब क्योंकि आपको जल्दी और आसानी से रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा और माइंडसेट सही रखना होगा, और तभी आप गारंटेड रिजल्ट्स देख पाओगे। तो यहाँ हम आपकी ग्लो अप जर्नी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म विंस एंड शॉर्ट टर्म विंस। आपके सारे एक्शन से इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जैसे कि अगर आप अपने ग्लो अप में फिजिकली फिट बनना चाहते हो, तो आपको जिम जाकर रिजल्ट्स देखने में वीक्स और मंथ्स लग सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म विन है। जबकि वहीं शॉर्ट टर्म विंस वो चीजें होती हैं जो इंस्टेंटली रिजल्ट्स देती हैं, जैसे एक अच्छा हेयर कट लेना जो आपको सूट करता हो। इसीलिए कोई भी फेक एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि भाई ग्लो अप करने में लगेगा टाइम और जाएगी मेहनत। अपने ग्लो अप जर्नी के लिए क्लियर इंटेंशन सेट करो ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि अगले जो स्टेप्स हैं उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। स्टेप 1, स्किन ग्लो अप। अगर आपके मुंह पर भी एक्ने, पिंपल्स, टैन या पिगमेंटेशन हो रखे हैं, तो ये आपके लुक्स को काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम जो स्किन केयर रूटीन आपको बताने वाले हैं, ये आपकी 95% प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। इसमें कोई भी फैंसी चीज या फिर बहुत ही महंगी चीज नहीं है। ये एकदम सिंपल और मिनिमलिस्ट रूटीन है। सबसे पहले सुबह उठकर अपना मुंह फेस वॉश से धोना है। फेस वॉश कौन सा ले, ये आप अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जनरली आप कोई भी सिंपल फेस वॉश यूज कर सकते हो। इसका मेन काम बस आपकी स्किन से डर्ट और एक्सेस ऑयल को निकालना है। नेक्स्ट, आपको विटामिन सी सीरम को अपने फेस पर लगाना है। विटामिन सी आपके फेस को एक ब्राइटर लुक देगा और ये आपके स्किन टोन को भी इम्प्रूव करेगा। अगर आपको टैन हो रखा है या फिर डार्क पिगमेंटेशन है, तो विटामिन सी इसे भी फिक्स करेगा। विटामिन सी लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं और कहीं बाहर जाने वाले हैं तो सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ये आपके पूरे स्किन केयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्किन केयर में बाकी सभी चीजें मिस कर दो और सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ, तो इससे आपको अपने फेस पे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। शाम के टाइम पर जब आप स्कूल, कॉलेज या जॉब से वापस आओगे, बस अपना फेस वॉश करना और फेस पे लगाना रेटिनॉल फेस सीरम, और सोने से पहले बस अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा लेना और बस सो जाना। ये होगा आपका डेली स्किन केयर रूटीन जो आपको हर रोज फॉलो करना रहेगा। इट इज क्वाइट इजी एंड अफोर्डेबल। अब प्रो टिप है, स्किन केयर के साथ साथ आपको दिन का 3.5 से 4 लीटर पानी पीना है। इससे आपकी स्किन मॉइस्ट लगेगी और ये आपको एक हेल्दी लुक देगा। स्टेप 2, बॉडी एस्थेटिक्स। अगर आप एक मेल हो तो एक अच्छी फिजिक आपके ग्लो अप की फाउंडेशन है, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ लोग भी आपको नोटिस करना शुरू करेंगे और आपको और रिस्पेक्ट देने लगेंगे। हम यहाँ बॉडी बिल्डर टाइप की एक्सट्रीम बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं एक लीन और एस्थेटिक फिजिक की। इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स ही ट्रेन करने होते हैं, जिसके लिए आपको एक कंसिस्टेंट वर्कआउट रूटीन और क्लीन डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। एक एस्थेटिक बॉडी के लिए आपको अपने अपर चेस्ट, शोल्डर, ट्रैप्स, एब्स और बाइसेप्स ट्रेन करने पड़ेंगे। अब देखो, अगर आप मोटे हो तो आपको कटिंग करनी होगी, जहां आपका फैट लॉस होगा। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो तो आपको बल्किंग करनी पड़ेगी, यानी ज्यादा खाना खाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर इंडियंस की स्किनी फैट फिजिक होती है, जिसमें उनका मसल मास बहुत कम होता है और फैट ज्यादा होता है। इसे सही करने के लिए आपको पहले बल्क करके अपना मसल मास बढ़ाना होगा और फिर कटिंग करके फैट को कम करना होगा। तब जाके आपकी बॉडी एस्थेटिकली शेप में नजर आएगी। इसीलिए जरूरी है डेली एक्सरसाइज करना, जहाँ आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है वेट इंक्रीज करते रहना। इसके लिए आप डंबल्स भी यूज कर सकते हो या नॉर्मल कोई वेट भी। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है कि अगर आज आपने 10 किलो के डंबल उठाए, तो एक हफ्ते बाद ट्राई करना कि आप 11 या 12 किलो के डंबल उठा पा रहे हो या नहीं। अगर आप नहीं उठा पा रहे हो तो 10 किलो के जो डंबल्स हैं उनके रैप्स को इंक्रीज कर देना। रैप यानी अगर आप 10 किलो के डंबल से 10 रैप मार रहे हो तो उसे बढ़ा के 12 या 14 कर दो और इसे एक हफ्ते तक करो और फिर देखो कि आप वेट बढ़ा पा रहे हो या नहीं। ये सिंपल सा तरीका इंडियंस के लिए बेस्ट है, जो उनकी स्किनी फैट फिजिक को लीन मस्कुलर बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इंडियंस की बॉडी आखिर फिट भी कैसे बनेगी, जब हमारे खाने को मसालों में इतना भुना जाता है कि जिससे उसके ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सब्जियों और फ्रूट्स तक में मिलावट है। अब इसका एक बेस्ट तरीका है कि आप यह विटामिन डायरेक्ट लें। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारे मल्टीविटामिन अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप हमसे पूछो तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप फाइटी का वीटा 365 मल्टीविटामिन लीजिए। वो इसलिए क्योंकि एक मल्टीविटामिन आपकी डेली विटामिन की सभी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स का ब्लेंड है जो पावरफुल हर्ब्स के साथ मिलकर आपके बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। और ये मार्केट में आने वाला इकलौता ऐसा मल्टीविटामिन है जिसमें अश्वगंधा भी है। साथ ही ये एक इकलौता 3 in 1
मल्टीविटामिन है, और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इसमें प्रोबायोटिक्स हैं जो आपकी गट हेल्थ बेटर करता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एनहांस करता है। सेकंड अश्वगंधा है जो स्ट्रेस रिड्यूस करता है और हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करता है। थर्ड इसमें विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो एनर्जी बूस्ट और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कि साथ मिलकर इसको मार्केट का सबसे बेस्ट मल्टीविटामिन बनाते हैं। इसी के साथ इसमें ग्रेप सीड भी है जो हार्ट और ब्लड हेल्थ को सपोर्ट करता है। बायोटिन हेल्दी स्किन, नेल्स और हेयर के लिए जरूरी होता है, और जिनसेंग एनर्जी और फोकस इंप्रूव करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। अगर आप इसकी एक टैबलेट रोज अच्छी डाइट के साथ लेते हो तो आपको असर 45 डेज में खुद दिखने लगेगा। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में इसका बेस्ट बाइंग लिंक पिन कर दिया है, जहां से आप इसे बाय कर सकते हो। क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स होने के बाद भी वीटा 365 बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। स्टेप 3 लुक्स एंड स्टाइल। अब आते हैं आपके स्टाइल पर। आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये आपकी बॉडी टाइप, स्किन कॉम्प्लेक्सिटी और पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक काम और पीस माइंडेड पर्सन वाली है, रणबीर कपूर जैसे, और आप एक रंग बिरंगे अतरंगी कपड़े पहनने लगो रणवीर सिंह जैसे, तो ये दोनों चीजें मैच नहीं होंगी। हर पर्सन का स्टाइल उसकी पर्सनैलिटी को ही दिखाता है। डिफरेंट स्टाइल्स एक्सप्लोर करें और देखें कौन सा आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, चाहे मिनिमलिस्ट, ओल्ड मनी या एजी। आपकी स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं कि अपने आप को स्टाइल कैसे करना है। देखो, सबसे पहले रैंडमली जाके कुछ भी शॉपिंग करना बंद करो। जो पसंद आ रहा है वो खरीदने से अच्छा है पहले अपनी एक आउटफिट सोचो, पिंटरेस्ट से या इधर उधर से थोड़ी इंस्पिरेशन लो, और कलर थीम सोचो कि क्या वो आपकी स्किन पे अच्छा लगेगा भी या नहीं। टॉप वेयर से शूज तक उस आउटफिट की हर एक चीज की एक लिस्ट बनाओ और फिर जाके उसे खरीदो। ऐसे आप 99% लोगों से ज्यादा अच्छे दिखोगे, क्योंकि आपने रैंडमली कुछ भी नहीं पहना है, बल्कि बहुत सोच समझकर अपनी आउटफिट क्रिएट करिए। ये आपको ज्यादा स्टाइलिश बनाएगा और आपके लुक्स को और ज्यादा एनहांस करेगा। जरूरी नहीं है कि आप महंगा ही कुछ पहनो, आप सस्ता भी पहनो लेकिन सही पहनो। सिर्फ एक सस्ती ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जींस में भी लोग अच्छे लगते हैं अगर उनकी पर्सनैलिटी सही हो और उन्होंने अपना ग्लो अप कर लिया हो तो। ऑल्सो आप एक्सेसरीज भी पहनना स्टार्ट करो जो चीप ना लगे, सिंपल और मिनिमलिस्टिक लगे। इसके साथ ही आपके लुक्स को और एनहांस करेंगे आपके बाल। स्टेप 4 राइट हेयर स्टाइल। आपका हेयर स्टाइल आपके लुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक अच्छी स्टाइलिंग महंगे कपड़ों के साथ बेकार हेयर स्टाइल आपके ओवरऑल लुक को बहुत खराब कर देगा। वहीं अगर एवरेज स्टाइलिंग के साथ अच्छा हेयर स्टाइल भी हो तो वो आपके लुक्स को, ग्लो को 10x कर देता है। सबसे पहले तो अपने आसपास वाले रैंडम नाई के यहाँ जाना बंद करो, और याद रखो कभी बालों में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अगर आपके ऊपर लॉन्ग हेयर अच्छे लगते हैं तो उन पे ही टिके रहो, और लॉन्ग अच्छे नहीं लगते तो शॉर्ट पे ही टिको। ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। अपने सही हेयर स्टाइल फिगर आउट करने के लिए वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को देखो, अपने फेस शेप को देखो, ओवल, राउंड, स्क्वायर एटसेट्रा, और ऐसा हेयर स्टाइल चुनो जो आपके फेस शेप पर सूट करे। हेयर के साथ साथ फेशियल हेयर भी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको ओवरऑल ग्रूमिंग पर भी फोकस करना है। स्टेप 5 ग्रूमिंग। एक अच्छा ग्रूमिंग रूटीन एंश्योर करता है कि आप हमेशा पॉलिश्ड और वेल मेंटेन दिखेंगे। हर हफ्ते कम से कम एक बार ग्रूमिंग रूटीन फॉलो करें, जिसमें ट्रिमिंग, शेविंग, फेशियल हेयर शेपिंग और नेल्स को क्लिप करना शामिल हो। ये छोटी छोटी चीजें आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को एनहांस करती हैं और आपको एक रिफाइंड लुक देती हैं। अगर आपकी बियर्ड थिन या पैची है तो उसे क्लीन शेव कर लो। अच्छी बियर्ड आपके लुक को शार्प बनाती है। रेगुलर ट्रिमिंग से बियर्ड को वेल मेंटेन रखें ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। सिर्फ साफ और वेल ग्रूम रहने से आपकी अट्रैक्टिवनेस कई गुना तक बढ़ जाएगी। रेगुलर ग्रूमिंग से आपका अपीयरेंस हमेशा फ्रेश और प्रेजेंटेबल रहेगा। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्टेप 6 हाइजीन। गुड हाइजीन आपके ओवरऑल ग्लो अप का बेसिक फाउंडेशन है। आपने फॉरेन लोगों के कमेंट्स में अगर ये सुना है कि इंडियंस आर वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, अब ये बात कुछ हद तक सही भी है। हम लोग अपने हाइजीन का इतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखते हो तो ये आपको भीड़ से स्टैंड आउट करता है। डेली हैबिट्स जैसे ब्रशिंग और फ्लॉसिंग, शावर लेना, डिओड्रेंट और परफ्यूम लगाना। ओरल हाइजीन के लिए सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है। टंग स्क्रैपर, फ्लॉस और माउथ रिंस का इस्तेमाल करें ताकि फ्रेश ब्रेथ बनी रहे। लोगों के आपके पास आने पर गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। ड्राई लिप्स से बचने के लिए हमेशा अपना टूथब्रश यूज करते हुए ड्राई स्किन को ब्रश करें, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं और एक्वाफर या वैसलीन से सील करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।